नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में अरबों रुपए मालियत के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी का मंसूबा तो मनसूख कर दिया है, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि रोज़वेल्ट होटल पर नजरें जमाए निजी कंपनी की शराकत दारी की राह तेजी से हमवार की जा रही है और इस हवाले से हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत रोज़वेल्ट होटल में निजी कंपनी की शराकत दारी की हतमी मंजूरी आइंदा माह दे देगी। ज़राए से मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक PIA के असासों के निजकारी के मामले पर वजीर निजकारी की जेर सदारत टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था। रोज़वेल्ट होटल की लीजिंग के हवाले से शराइत व ज़वाबित तय करने के लिए माली और कानूनी मुशीरों को टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। वफाकी वजीर एविएशन डिवीजन गुलाम सरवर खान ने इस पर एतराज़ उठाया था कि काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में रोज़वेल्ट होटल की लीजिंग से मुताल्लिक कोई भी मुशावरत नहीं की गई है। रोज़वेल्ट होटल के हवाले से जल्द फैसले के लिए वज़ीर आज़म के सामने भी कई बार ये मामला उठाया गया, जबकि जो प्राइवेटाइज कमेटी है उसको भी आगाह किया गया है कि रोज़वेल्ट होटल के हवाले से तीनों ऑप्शंस पर गौर किया जाए। इन ऑप्शंस में होटल को बरकरार रखने, मार्केट में फरोख्त करने और मुश्तरका मंसूबे के तहत चलाने का ऑप्शन भी शामिल है, जबकि लीजिंग पर देने के लिए माली मुशीर की तकर्रुरी भी लाजमी है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता दिया गया है कि होटल रोज़वेल्ट की निजकारी नहीं होगी, लेकिन आप की स्टोरी में जिस कंपनी की मैं पढ़ रही थी कि जिसकी शराकत की राह हमवार की जा रही है, ये गैर मुल्की कंपनी है कोई? शायद मामला ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक प्लान शुरू कर रखा है कि ऐसे इदारे जिन्हें हम 6 यूनिट्स कहते हैं, जो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, हुकूमत उनका बोझ नहीं उठा सकती, खसारे से जान छुड़ानी है, अरबों रुपए का खसारा है, उससे निकलने के लिए अमूमी तौर के ऊपर एक प्रैक्टिस रही कि उन इदारों को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। PIA क्या है, जो ये होटल है न्यूयॉर्क में वाक़ है रोज़वेल्ट, इसके ऊपर पहले प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन चूँकि ये जो होटल है ये प्रॉफिटेबल है, खसारे में नहीं है, तो सबको अंदाज़ा था कि इस प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से इसको उस लिस्ट में डलवा के निकालना आसान नहीं होगा। अब लेकिन मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि अब इसका एक और ऑप्शन अडॉप्ट किया गया, चूँकि बहुत से लोग मुखालफत कर रहे थे, अपोजिशन का भी दबाव था, अवाम की जानिब से भी सवालात उठते थे और कबीना अरकान भी इसके ऊपर सवालात उठाते थे, जिसके बाद अब ये रास्ता हमवार किया गया कि चलें इसकी निजकारी नहीं करते तो इसके अंदर किसी निजी कंपनी की शराकत दारी लेके आते हैं ताकि इसको वो बेहतर तरीके से चला सके। जो हमें मिलने वाली ज़राए, अगर ये होटल नुकसान में जा रहा है तो फिर शराकत दारी जिसको आप दे रहे हैं वो फिर सरमायाकारी इसमें क्यों करेगा? ये तो लगता है कोई सोच समझ के, कोई बड़ी चालाकी से ये मंसूबा बनाया गया है। शरीफ बिल्कुल ये खसारे में नहीं है। पहले तो इसकी औने पौने दोनों इसको फ़रोख्त करने की कोशिशें होती रही कई सालों से, वो कोशिशें नाकाम हो गई। मीडिया भी सवालात इस मामले पे उठाता है कि एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़या है होटल जिसको दुनिया की हर कंपनी उसको हासिल करना चाहेगी कि तो पाकिस्तान को क्यों फ़रोख्त करना चाहिए। और ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर भी कुछ बासर शख्सियात काफ़ी अर्से से सरगर्म थी और उसी में से एक पाकिस्तानी शख्सियत चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद पहुंची हैं, चूँकि अब उन्हें पता था कि मामला हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है और कुछ वज़रा इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो इसके रास्ते में जो कोई दीगर रुकावटें हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये अहम शख्सियत हैं, इनको बहुत से कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान में कुछ केसेस का सामना भी रहा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ भी इनके बहुत गहरे मरासिम बताए जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि हतमी तौर के ऊपर जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस मामले को फर्दर प्रोसीड करने जा रहा है, 4 हफ्ते के अंदर उन्होंने जो डिलाइट कंपनी है उसने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र की भर्ती का अमल शुरू होना है। हुकूमत का ये कोशिश है कि आइंदा माह के दौरान इसका जो प्रोसेस है वो निजी कंपनी को शराकतदार बनाने का वो फाइनलाइज कर लिया जाए। ये यहाँ पर उस निजी कंपनी जो भी आना चाहती है वो यहाँ से, उन्हें पता है कि जिस होटल की लोकेशन है मल्टीपल उसको वे में इसको यूज करके वो एक भारी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी में ये भी इंकशाफ हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसको खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। देखिए ये मामला कमेटी के सामने तो नहीं है, लेकिन ये मामला वैसे मंजर आम पर आया है कि वो भी और उनके साथ काम करने वाले लोग भी इसके अंदर
दिलचस्पी रखते हैं कि हम अगर पाकिस्तान इसको फ़रोख्त करता है या किसी कंपनी को शराकत दारी पर देते हैं तो हमें लेना चाहिए। अब इसी शराकत दारी की बुनियाद के ऊपर एक बड़ा फैसला किया गया है, जो लगता ही है कि हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ इस होटल के अंदर निजी कंपनी की शराकत दारी की राह हमवार करने जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 को जो एक कानून है, उसके अंदर वफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तरमीम करने जा रही है। सरकारी दस्तावेज जो नाइट एडिशन को मौसूल हुई, उसके मुताबिक इस सिलसिले के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को अरसाल कर दी गई है। और हुकूमत ये चाहती है कि इस एक्ट के अंदर तरमीम करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए से प्राइवेट कंपनियों को मुख्तलिफ सरकारी मनसूबों में जहाँ पे ऑपरेशन बेहतर करना है, जहाँ पे उनकी मेंटेनेंस बेहतर करनी है, जहाँ पे उनको मजीद फिजिबल बनाना है, उसके अंदर निजी कंपनियों की शराकत दारी हासिल की जाएगी। और इसके लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है। इस ऑर्डिनेंस का काम भी जारी है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं नाज़रीन, नैब की जानिब से नून लीग के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं और बुरी खबरें भी हैं। पहले बुरी खबर की बात कर लेते हैं। बुरी खबरें ये हैं कि चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज़ के खिलाफ नए केसेस खोलने की मंजूरी दे दी है। नवाज शरीफ के खिलाफ रायवन रोड की तामीर से मुतालिक तहकीकात, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज़ के खिलाफ निजी यूनिवर्सिटी के साथ दो रोया सड़क की तामीर से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन की जो है ना वो मंजूरी दे दी गई। जबकि तोशाखाना केस में नैब ने नवाज शरीफ को और उनकी लंदन में रिहाइश गाह पर तलबी नोटिस भेजने का भी फैसला किया है। और अच्छी खबर यह है कि शहबाज शरीफ, आहत चीमा और दीगर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरियां अदम शवाहिद पर बंद करने का भी फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एलडीए में प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस बंद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम फैसले जो हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में हुए, जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी गुज़श्ता रोज़ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त नैब में दायर की है। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि अगर वो ईमानदारी के चैंपियन हैं तो खुद चेयरमैन नैब को अपने एहतसाब के लिए ख़त लिखें। जबकि -1 होना चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी अपोजिशन अभी तक कोई वाज़े लाहे अमल इख्तियार नहीं कर पाई है। और ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सियासी मंजरनामे से गायब रहना भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद अब्बासी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जिसने करप्शन की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, करप्शन का पैसा वापस निकलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नैब ने अभी तक जितने भी अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस दायर किए, रेफरेंसेस बनाए, 4-4, 6-6 महीने कैद में रखा, निकला कुछ नहीं। लेकिन अब फिर जो नए केसेस बनाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, सरताज अजीज़ के खिलाफ, इवन कि अब लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ उनका जो है ना वो इश्तिहार भी लगने जा रहा है। ये इन केसेस की नौयत क्या है? क्या ये भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, कुछ नहीं निकलेगा इनमें से भी? मोहतरमा, कब निकला है नैब में से? नैब लोगों को बदनाम करने का, उनकी बेइज्जती करने का एक जरिया है। अब लोग नहीं मानते नैब को। नैब के पास आज तक कितने लोगों को नैब ने कन्विक्ट किया है? नैब को बीआरटी नजर नहीं आता। 18 अरब का मंसूबा 100 अरब पे पहुंच गया, मुकम्मल नहीं हुआ। उनको रायविंड की सड़क जो 24 साल या 25 साल पहले मुकम्मल हुई थी वो अब याद आ गई है। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग छोड़ दें, घर जाके आराम से अपना काम करें। ये मुल्क को तबाह कर दिया नैब ने, ये तमाशे लगाए हुए हैं, सर्कस लगी हुई है, ये छोड़ें ये काम। इस मुल्क इस तरह नहीं चलते। आपने एहतसाब करना है, सबका एहतसाब करें, सबसे पहले हमसे शुरू करें। इल्ज़ाम लगाएं, टीवी कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं क्या करप्शन हुई है। सीधी सी बात है। आपके खिलाफ जो रेफरेंस तैयार पड़ा है, एमडी पीएसओ को आपने लगाया, वो क्या था सारा केस? क्या आपने गलत बंदा लगा दिया था? रेफरेंस तैयार पड़ा है आपके खिलाफ, ये भी एक, ये क्या मामला था? उसमें मैं यही कह रहा हूँ ना, रेफरेंस बनाने में कौन सा टाइम लगता है? 28 किलो का वो रेफरेंस है, 4.25 फुट वो किताबें ऊंची हैं। आपने एक पढ़ा? आदमी एमडी पीएसओ जिसकी जी आपने पढ़ा? नहीं, वो पढ़ने की चीज ही नहीं है, वो तो तोलने की होती है ना। तो तोला है, उसको 28 किलो निकला है। अच्छा, तो अब बात ये है, एमडी लगा, हमने बहुत से ओहदेदार लगाए, हुकूमत ने भी लगाए हैं, उनका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया। आदमी लगा, 3 साल उसने काम किया और वो काम किए जो 40 साल में पीएसओ ना कर सकी थी। पूरी दुनिया तस्लीम करती है।
आज वो भी अदालत में खड़े हैं, हम भी अदालत में खड़े हैं, सर्कस लगी हुई है। अब ये 12 साल बाद पता लगेगा जी वो गलत केस बना दिया था, तो चेयरमैन भी 3-4 तब्दील हो चुके होंगे। तो ये चीज़ें नहीं चलती, ज़रा इनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। बहरहाल हमने कभी सीखा नहीं है माजी से, अभी भी नहीं सीखेंगे, तो ये तमाशा लगा रहेगा। ये LAS में जो कोई कह रहे हैं नैब वाले भी नया रिकॉर्ड मिला है, इसका हम जायजा ले रहे हैं, ज़िमनी रेफरेंस आखिरी मराहिल में। आप तो 2 साल तक जवाबात भी देते रहे, आप तो कैद भी काट कर आए, अब ऐसी क्या नई चीज़ें नैब को मिल गई हैं? 2 सालों में तो रेफरेंस बना नहीं सके, तो अब ऐसी क्या शवाहिद मिल गए हैं जो अब ज़िमनी रेफरेंस इन्होंने तैयार करना है नए शवाहिद की बिना पर? कौन से शवाहिद मिले हैं अदालत में पेश कर दें, वो शवाहिद यही होंगे। वहाँ भी कोई 40-50 किलो के कागज़ रख देंगे और उसके अंदर होता कुछ नहीं है। मैंने और मेरी फैमिली ने अब 35 साल का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया है, उनके पास है। मेरी इजाज़त है कि अवाम के सामने रख दें, अपनी वेबसाइट पर लगा दें। सही, हर पैसा जो मैंने कमाया है, जो मैंने टैक्स अदा किया है, मौजूद है। और मैं गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन नैब भी ये काम कर दें और इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी ये काम कर दे।